हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित वर्मा। आपने मेरी पहले एक मोटिवेशन की वीडियो जो है देखी होगी। आज मैं आपको अपनी दूसरी मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेशन 2 के नाम से जो है जनरेट करूंगा। तो किसी ने एक्चुअली ये जो मोटिवेशन की वीडियोज आती है, चाहे वो दिल की बात से होती हुई हो, चाहे किसी के द्वारा पूछा गया कोई सवाल हो या क्वेश्चन हो। तो आज की जो मोटिवेशन वीडियोज है वो मैं क्रिएट जो कर रहा हूं या फिर करना चाहता हूं ना, वो किसी के क्वेश्चन पे है। किसी का क्वेश्चन आया है, उन्होंने बोला है कि पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है। ठीक है, किसी ने पूछा है पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है। तो स्पेशली मेरा उसी भाई के लिए है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है। शायद उनको पता नहीं हो, लेकिन मैं बता दूं कि पढ़ना जरूरी इसलिए है कि चाहे वो कितना भी कोई अमीर व्यक्ति हो, कितना भी कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके सामने आप खड़े हो सकते हैं बिना अपना पैर लड़खड़ाए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के आप नौकरी ही करो, लेकिन पढ़ना जरूरी इसलिए है कि किसी के सामने आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो। किसी से बोलने बात करने के लिए आपको बहुत हायर डिग्री की जरूरत नहीं होती। आप इंटर तक भी अगर पढ़ लिए ना, तो आप किसी के सामने बिना जो है लड़बड़ाए कॉन्फिडेंसली आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, अनपढ़ और गंवार है, तो किसी भी आदमी के सामने जब आप खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए ना, तो पहले तो आपके पैर हिलने लगेंगे, फिर आपके दिमाग में एक सोच डेवलप होगी, आखिर मैं कहां से स्टार्ट करूं, क्या बोलूं। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है ना, पढ़ लिख के हो सकता है आपको नौकरी ना मिले, क्योंकि ये बात तो देखो हर किसी को पता है कि जब भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना, तो वहां पे सीटें जो होती हैं वो तो लिमिटेड होती हैं हर किसी के लिए। तो हर किसी को नौकरी मिलना तो संभव नहीं होता है। लेकिन अगर पढ़ाई किया है उसने, तो उसके पास इतना तो ज्ञान हो ही जाता है कि वो अपनी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसको किस तरीके से मोटिवेट कर सके, कैसे उनको बता सके कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। हो सकता है उसके पढ़ने की वजह से उसकी जनरेशन नौकरी पा जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अशिक्षित हैं, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप खुद सोचो कि आप अपनी नेक्स्ट वाली जनरेशन को आप क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे उसको। अगर आप एक मजदूर हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं की है, जैसा कि भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था, तो भाई मजदूर ही आप लास्ट में बनते हो। तो अगर आप मजदूर बनते हो तो आप जो अपनी जनरेशन होगी उसको क्या बताओगे, क्या सिखा पाओगे उसको किसी के सामने खड़े होने की। तो उसके बाद जब आपकी जनरेशन नहीं पढ़ लिख पाती है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, आपकी होती है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। एक बहुत बड़ा फैक्ट वाली बात मैं बताता हूं, जो अपने खास के इंडिया में हर जगह पे ये चल रहा है, होता भी है, ऐसा होता है। क्या आपको कभी पता है या फिर आपने कभी ये बात सोची कि हमारे भारत में जुगल वर्ग जैसे लोग क्यों नहीं है? गूगल का जो जन्मदाता है वो हमारे भारत देश से क्यों नहीं है? क्या हमारे भारत के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर टैलेंट की कमी है क्या, या फिर उनके पास दिमाग नहीं है? कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बच्चे जो है बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। कमी होती है तो उनके मां बाप के अंदर। क्यों? एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, आप अगर अप्लाई करेंगे ना तो हर जगह अप्लाई होगा। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उनके जो माँ बाप होते हैं वो पहले से ही अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का है या लड़की, जब भी वो बड़ा होगा या बड़ी होगी तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस यही बनाना है। उनके दिमाग में फिक्स हो गया ये बात। वो ये बात नहीं सोचते हैं कि लड़का जब बड़ा हो रहा है तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर बनने लायक है, क्या उसके अंदर उस तरीके की काबिलियत जनरेट हो रही है।
कि आपने पहले से ही सोच के बैठ लिया? ये बात नहीं सोचता हमारे यहाँ का इंसान। जैसे ही लड़का धीरे धीरे बड़ा होगा, तो बड़ा होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, कंपटीशन का एग्जाम होगा। अब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है ना, तो लड़का अपनी दिलचस्पी जो है क्रिकेट खेलने में दिखा रहा है, कहीं पे सिंगिंग करने में दिखा रहा है, कहीं पे जो है दौड़ने में दिखा रहा है। तो घर वाले क्या बोलते हैं पता है? कि इसका बोर्ड का एग्जाम है और ये जो है इस तरीके से चीजें कर रहा है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है, इधर टहल रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा, धूप रहा है। भाई वो आपके हिसाब से क्यों पढ़ेगा? अगर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती पढ़ा रहे हो? उसका इंटरेस्ट जहां पे है वो काम करवाओ ना। अगर वो क्रिकेट ही खेल रहा है पूरे दिन, दौड़ धूप के इधर उधर, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट ज्यादा है उधर, तो आप क्यों नहीं करवाते उधर? कोई गाना गाना चाहता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सुर बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग से, उसको गाना गाने बहुत इंटरेस्ट आता है, वो हर जगह गाना गाता है और गाना चाहता है, लेकिन उसको रोक दिया जाता वहीं पे। क्यों भाई? क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर बनाना होता है उसको, आईएएस पीसीएस बनाना होता है। तो जिस तरीके से इंटरेस्ट उसका गाने में था ना, वो उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग था। अगर आप जबरदस्ती उसको आईएएस पीसीएस बनाएंगे तो वो आपके मुताबिक नहीं पढ़ पाएगा वहां पे। लेकिन जिस दिन आपने उस बच्चे के हिसाब से उसके हित में काम किया ना, उस दिन आपका बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। केवल इतना ही डिफरेंस है हमारे में और फॉरेन में, कि जो फॉरेन के बच्चे होते हैं ना, उन पे थोपा नहीं जाता कि आपको यही चीज करना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका इंटरेस्ट जिस भी साइड में होती है, उसके जो गार्जियंस होते हैं ना, वहां पे उसको लगा देते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। बोर्ड का एग्जाम आ जाए, लड़का बाहर निकल जाता है कुछ खेलने कूदने, तो पिताजी होते हैं तो जुतिया देते हैं उसको, जूता निकाल के मार सिस्टम लाल कर देते हैं उसका। जब वो लड़का आपसे पहले से ही बोल रहा मुझे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, तो क्यों आप पढ़ा रहे जबरदस्ती? भाई आपके दिमाग के हिसाब से तो कोई नहीं